नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया में हर 5 लोगों में से एक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है? यानी 8 करोड़ लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? 8 करोड़ में से एक मैं भी हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ेगा आज से 10 साल बाद, जब यही ब्लड प्रेशर हार्ट ब्लॉकेज का रूप लेगा और इसी ब्लड प्रेशर की वजह से बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। जब इसी ब्लड प्रेशर के कारण न जाने कितने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, कितना पैसा वेस्ट होगा और आपका ये हाल देखकर आपका परिवार कितनी तकलीफ से गुजरेगा। इतना क्यों अपने आप को डेंजर में डालना और डर डर के ज़िंदगी जीना, जब इसका सल्यूशन आप ही के हाथ में है। सात्विक लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर सकते हो बिना किसी दवाई के। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का असली कारण क्या है, वो कारण जो आज हमें कोई नहीं बता रहा। और दूसरे पार्ट में जानेंगे अपना डिटेल्ड मॉर्निंग रूटीन और फूड प्लान, जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 21 दिन में अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरह कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद देख लीजिए आपके ही जैसे कुछ लोगों की कहानियाँ जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। I was on a blood pressure medication for almost 9 years. I had taken all kind of medicines, whether it was homeopathic or allopathic. That won't go away. Both of us started this journey religiously from the 1st of September. My weight has come down. My blood pressure medicines are gone. I'm on no medication at this point of time, and I'm perfectly healthy. My challenges of BP, regular headache. जब मैं ज़्यादा चलता था तो मुझे सांस हाफने लगा था. So I started following the lifestyle. After about 15 days or so of following this, it became 127, 80, 82, and within three and a half weeks, it started to go further southwards. So 116, 65 types. I said, okay, no medications at all. उनको डब्बे में डाला मैंने, okay, because my readings were perfectly okay. मतलब where I used to be versus where I am today is a 180-degree transformation. मेरा 8-9 साल से मुझे हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया था। मतलब तो विद इन 1.5 मंथ है वो मेरा ब्लड प्रेशर है वो 110-70 के नीचे आने लगा। वो तो कभी भी मेरा दवाई के साथ भी इतना तो फिगर्स कभी मेरे हुए ही नहीं थे। Before Sattvic lifestyle, the blood pressure I had was systolic was 140, diastolic was 100. That too with medication. Whenever I used to get angry, the BP used to shoot up to 180 to 140. And my current blood pressure is diastolic is 80 and systolic is 130 to 135. I have almost reversed my blood pressure, I can say. Within about 3 to 4 months, I got over all my medicines. I was taking 12 in a day. 12 in a day, I was spending about 5,000 rupees in a month on my medicines, not a zero. There was a lot of stress in my life, due to which my blood pressure was shooting out. And gradually one day it was like more than 200, 250 almost. And on that day, like there was a small vein in my brain, which was about to burst if I was not treated in time. I was in coma for almost 3 days. And I was almost 1.5 months in ICU. पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था nothing was possible in my life. The thing is, the Sattvic lifestyle actually it helped me to like reduce my weight as well as reverse my disease. So panting has completely gone. Likewise, the headache is completely gone. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ अब दवाइयों पे ही बीतेगी और मुझे लगता था मेरा लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मुझे वो कभी खुशी नहीं मिलेगी, मुझे वो कभी शांति जो लाइफ में चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। बट जब मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि हाँ, लाइफ में होप है। अभी एक माइंडसेट ऐसा हो गया है पूरा कि कोई भी बड़े से बड़ा भी रोग है ना, उसके लिए भी दवाई की आवश्यकता नहीं है, वो भी नेचुरली क्योर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। मतलब मैं इसको फॉलो करके मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, जो मुझे लगता था कि कभी चेंज नहीं होगी। ये लाइफस्टाइल इज द ओनली वे एंड दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल टू फॉलो। तो अगर नंबर गिनने हैं तो अपने ब्लड प्रेशर के मत गिनिए, अपने ब्लड प्रेशर के आखिरी दिनों के गिनिए। बिकॉज इट्स नॉट इफ यू कैन क्योर इट, इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू कैन क्योर इट। आप सोचिए, जिस दिन आपकी ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है, उस दिन से आपके बैक ऑफ द माइंड जो एक फियर बैठा है कभी भी फेंट हो जाने का, ये हमेशा के लिए चला जाएगा। हेडेक एक हिस्ट्री बन जाएगा, कभी ब्रेथलेसनेस नहीं होगी। वज़न ज़्यादा है तो वज़न अपने आप कम हो जाएगा। बीपी के साथ और कोई दूसरी बीमारी है, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, स्किन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। दिन में एनर्जी कितनी भर जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी बिना दवाइयों के खुल के जी पाओगे। बट जब तक आप अपने हाई ब्लड प्रेशर का रूट कॉज नहीं समझेंगे, आप इसको कभी जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है। क्या आपको पता है कि आपका हार्ट हर वक्त ब्लड पंप कर रहा है ताकि वो ब्लड आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचकर आपको जीवित रख सके? आपका हार्ट हमेशा ब्लड पंप करते रहता है, इसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो प्रेशर आपके हार्ट को पंप करने में लगाना पड़ता है, इस ब्लड को हर जगह भेजने के लिए, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर।
लेकिन हार्ट को ज़्यादा प्रेशर कब लगाना पड़ता है? जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है, यानी जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। अगर हार्ट जोर नहीं लगाएगा तो ये भारी ब्लड शरीर के कोने कोने में कैसे पहुंचेगा? पर ये तो कोई पूछता ही नहीं कि ये ब्लड गंदा हुआ कैसे। जब हम प्रोसेस्ड पैकेट बंद खाना, पूरी, पराठे, चाय, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, तेल से भरा खाना खाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। आंतों पे जो भी लगा होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और आपके पूरे शरीर में भेजती है। अगर गंदगी लगी होगी तो वो गंदगी ही अंदर लेगी और गंदगी ही पूरे शरीर में भेजेगी। फिर ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड को गंदा करते हैं और भारी बनाते हैं और गाढ़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बेचारे दिल को इसको पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। असल में ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हाई फूड प्रेशर है। आप समझिए, इस भारी ब्लड को पंप करना आपके हार्ट के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग करने जैसा है। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हैवी वेट लिफ्टिंग करते रहता है आपका अंदर बैठा ये दिल। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी ऑर्गन से इतना काम करवाएंगे तो वो हमें जल्दी छोड़ के चला जाएगा। और इसीलिए आज हमें रिसर्च बता रही है कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक बीपी का प्रॉब्लम रहती है उनको आगे चल के हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर होता ही होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को कभी ये दिन ना देखना पड़े। इस ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने खून को साफ करना, यानी शरीर के अंदर पड़ी गंदगी को बाहर निकालना। अब आप शायद सोच रहे हो, लेकिन हमारा काम तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेकर चल रहा है, तो ये शरीर साफ वाफ क्या करना? तो आइए एक बार ये भी समझ ले कि आपकी ये दवाई अच्छी है कि नहीं, लेनी चाहिए कि नहीं। देखिए, ये दवाई मशीन पे नंबर ठीक लाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बीपी को अंदर से ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ सरफेस लेवल काम करती है। अगर बीपी की गोली लेके किसी की भी बीपी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, एक भी जन नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी खाते रहेंगे और बीमारी ठीक होना तो छोड़ो और बढ़ती ही जाएगी। सोचिए, आप अपने कमरे में एक मीटिंग करने बैठे हैं, अचानक आपके रोते हुए बच्चे की चीखें आने लगती है। आप जल्दी से अपने दोस्त को बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके बच्चे का ख्याल रखे। कुछ मिनटों बाद आपके बच्चे की रोती हुई चीखें बंद हो जाती है और आपको लगता है सब ठीक है। जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म होती है, आप अगले रूम में जाते हैं और आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है। आप देखते हैं कि आपके बच्चे की आंखें रो रो कर सूज गई है और उसका दम घुट रहा है, क्योंकि जिसे आपने अपने बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो आपके बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर उसको ज़बरदस्ती दबाकर चुप करा रहा था। सोचिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए था? आपका प्यार और आपका ध्यान। पर हमने उसे चुप कराने की जल्दी में दूसरी तरफ मुंह मोड़कर उसे सिर्फ दर्द दिया। कुछ इसी तरह हम अपने हार्ट को भी ट्रीट करते हैं। जब गंदगी से तंग आकर वो हाई ब्लड प्रेशर के आंसू रोता है तो हम उसे दवाइयों के दबाव से चुप कराने की कोशिश करते हैं। कभी चुप नहीं होता, पूरी जिंदगी रोते रहता है। जब तक हम अंदर की जड़ कारण, अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक बात याद रखिए, दवाई मैनेजमेंट नहीं, सफाई मैनेजमेंट इज द की टू बिकमिंग बीपी फ्री। आपके पास मौका है अपने दिल को इस बोझ से फ्री करने का, उससे ये प्रेशर हटाने का, उसको खुल के धड़कने देने का।